पिछले हफ्ता में जो हमने जो बताया था, 7 कारण था कि एक विश्वासी के जीवन में कष्टता या निराशा, दुख, समस्या आने का। 7 समस्या का हमने विवरण जो हमने बताया था, लेकिन और एक बार मैं बोलना चाहूँगा। उसका खाली पद पढ़कर मैं आगे जाऊँगा। यूहन्ना सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 4 और 3 पद में परमेश्वर का नाम का महिमा होने के लिए, जब हम हमारे जीवन में कष्टता या बीमार आते हैं या कोई परेशानी आते हैं, समस्या आते हैं, उसका एक कारण परमेश्वर का नाम का महिमा होने के लिए है। वो हमने चिंता किया था कि लाजर का जो मृत्यु के विषय में। दूसरा हमने चिंता किया है कि अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया। शैतान गया था परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने कंप्लेंट दिया, सातान ने एक कंप्लेंट दिया परमेश्वर को अय्यूब के बारे में, और परमेश्वर ने अय्यूब का सारे संपत्ति सबसे पहले सातान को दे दिया, तुम जो कुछ करना करो। मतलब इस तरह का विषय परमेश्वर हमारे जीवन में कष्टता अनुवाद करता है, अनुमति देता है हमको। कुछ विषय, कुछ समस्या हमारे जीवन में उसी तरफ आ सकते हैं, उसका भी कुछ कारण है। अच्छा, तीसरा विषय यह था परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 2 और 3 पद में। 14 विषय हमने चिंता किया था बाल शिक्षा, माने परमेश्वर से हमें दंड हमें मिल सकते हैं, हमें गलती करें या कोई हमें सीधा करने के लिए, सही रास्ते पर लेने के लिए, टेढ़ा रास्ते से हमें डांट कर हमें अच्छा रास्ते पर दिखाने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें दंड देता है। वो दंड बीमार हो सकता है, या हमारा जो आग्रह पूरा नहीं होता है, या कुछ समस्या हमारे जीवन में, पारिवारिक समस्या भी उसमें आ सकते हैं। वो है हिब्रू 12 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है। और उसके बाद गलतियाँ 6 अध्याय को 7 पद में लिखा है, जो बोतेगा वो काटेगा। मतलब उसका अर्थ यह है, हम प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का संतान बना है, लेकिन हमारे जीवन में जो पहले जो किया हुआ पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। वो फल जरूर हमें आगे दिनों में जो कुछ हमने जो पाप किया है, पाप का अनंतर फल हमको सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम प्रभु को विश्वास करके प्रभु का संतान बन सकते हैं। उसके बाद ये भी हमने कहा था कि द्रव्याग्रह, रुपये के ऊपर लोभ अनेकों का जीवन का एक बहुत बड़ा एक समस्या है। हम जो रुपये के ऊपर हमारे लोभ के कारण हमारे जीवन में पाप आ सकते हैं। भाई उनमें अनेकों का विषय हम देख सकते हैं। धनी होने के बाद, धन ज़्यादा होने के बाद प्रभु से उन लोग धीरे धीरे अलग हुआ। अलग होने के कारण उसके जीवन में कुछ कष्टता, बीमार या समस्या परमेश्वर उनके जीवन में लेकर देते हैं। और लास्ट में हमने चिंता किया था जो कष्टता, अनेक लोग जो कष्टता में जो पड़े रहते हैं उनको स्वांतना देने के लिए हमें कष्टता हमारे जीवन में कभी कभी देता है। हम बीमार में हैं, हमें उदाहरण भी दिया था। एक डायबिटीज व्यक्ति है, दूसरा एक डायबिटीज व्यक्ति बोलता है कि मुझे भूख लग रहा है, बोलने से जो डायबिटीज आदमी क्या करेगा, साथ साथ एक पैसा उनको दे देगा, क्योंकि वो कष्टता में जो है, वो कष्टता में जो रहने वाले लोगों का समस्या, उनका दुख, परेशानी वो जानते हैं। ये 7 विषय हमने चिंता किया था, और भी कारण हो सकता है, लेकिन एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, जितना भाई बहन इस स्थान पर उपस्थित है, हमारा सबका जीवन में कुछ ना कुछ समस्या हो, इस 7 में से एक होगा। हमें उसको परीक्षा करना होगा कि उसमें कौन सा परीक्षा में आज मैं पढ़ा हूँ, या परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया है मुझे परीक्षा करने के लिए। जैसे सोना आग में डालने से वो जो प्योर गोल्ड निकलते हैं, आग में डालना पड़ता है। ये विश्वासी के जीवन में ऐसा कुछ अग्नि द्वारा हमें प्रभु हमको डालकर एक सुधारने के लिए, हमें एक पवित्र बनाने के लिए, निष्कलंक बनाने के लिए, परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, परमेश्वर का योग्य व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने कभी कभी हमारे जीवन में कष्टता ले आते हैं। ये भी हमने चिंता किया था। अभी ये पहले पद की ओर हम आएंगे। ये एक पद पढ़कर हम आज का इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हम चिंता करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय की ओर हम आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 3 पद थोड़ा पढ़िए पहले।
ଲେଖା ଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି पठाइले प्रभु देखो ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। सो उसकी बहनों ने किसकी बहनों ने, लाजर का बहनों ने उसे कहला भेजा। किसके, कुछ उनका दोस्त लोग या जो पड़ोसी के लोगों को बोलकर भेजा, थोड़ा तुम लोग जाओ, गुरु वहाँ पास में है, 2-4 किलोमीटर दूर में है, वहीं जाके गुरु को थोड़ा बताओ कि मेरा भाई, उनका प्रिय व्यक्ति, उनका जिसको प्रेम करते हैं, वो लाजर बीमार होकर पड़ा है, थोड़ा आने के लिए। ठीक है कि नहीं। सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि, क्योंकि उस समय, अभी को तो मोबाइल है, मोबाइल में फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उस समय के तो ऐसा नहीं था कि अगर किसी को अगर बुलाना है तो आदमी भेजकर उनको बुलाकर लाना पड़ता था। वैसे मार्था और मरियम, लाजर जब बुखार होकर, जो बीमार होकर पड़े रहते समय, मार्था और मरियम जो है प्रभु यीशु को बुलाने के लिए किसी के हाथ में खबर दिया। वो ये इधर लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि हम ये जो विषय बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हम दूसरों को बता सकते हैं कि वो मृत्युओं को, मरे हुए लोगों को भी जिला सकते हैं। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह का महिमा होने के लिए सब विषय हुआ बोल के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका और भी बहुत आत्मीय अर्थ इसके अंदर है। इसके अर्थ अंदर ये है कि मार्था और मरियम का स्वभाव को हमें देखना पड़ेगा। मार्था और मरियम का, जैसे अभी शेखर भाई यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जगह पर मैं उनको रखा हूँ, मैं उधर लाजर का जगह पर मैं जयपुर में रह रहा हूँ, मैं बहुत बीमार अवस्था में है। अगर मैं मोबाइल में फ़ोन करके बताया शेखर भाई को कि मैं थोड़ा, नहीं तो मेरा बच्चलो होगा, मेरा मिसेस होगा, फ़ोन करके बताया देखो तो सुटी भाई जो बीमार अवस्था में, अंकल थोड़ा सा आप आना है। अगर शेखर भाई अगर नहीं आया, मुझे बुरा लगेगा कि नहीं, बुरा लगेगा कि नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कितना दिन तक ये बीमार था हमको पता नहीं, बीमार था, शेखर भाई आया नहीं, और मेरा मृत्यु हो गया, खबर हो गया, ये शेखर भाई आया नहीं। मैं बार बार इधर आता हूँ, चाय पीता हूँ, बैठता हूँ, भाई भी मेरा घर में आता हूँ, चाय पीता हूँ। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं लेना। मैं आता हूँ, जाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब बीमार था भाई आया नहीं, खबर दिया था भाई आया नहीं, और मेरा मृत्यु हो गया, कब्र हो गया, कब्र के स्थान पर आएगा नहीं। एक शत्रु भी आता है, बात जो नहीं करता है, जो डेड बॉडी के ऊपर जो शत्रु भी आकर बोलता थोड़ा अभी थोड़ा बात करो। जब जिंदा था उस समय बात नहीं करता था, मरने के बाद बोलता थोड़ा बात करो मेरे से, इतना प्रेम करता है मरने के बाद। वो भी प्रिय शेखर भाई आए नहीं, मुझे मेरा खबर के पास भी आया नहीं, तो मेरे बच्चे लोगों का रिएक्शन क्या होगा, मेरा मिसेस का रिएक्शन क्या होगा बताओ। अगर ये 4 दिन के बाद अगर शेखर भाई मेरे घर पे आएगा, मेरा घर पे घुसने देगा, बताओ घुसने देगा ही क्या एटीट्यूड होगा उनका। मेरा बच्चा लोग घर में है तो क्या एटीट्यूड होगा, गेट आउट बोलेगा कि नहीं, गेट आउट बोलेगा कि नहीं। यहाँ पे इस साधना का विषय हमें यहाँ भी आरंभ हो रहा है। मार्था और मरियम का स्वभाव क्या था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। ये यहूदी लोग वहाँ जाकर बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है क्या, लाजर जो बीमार है बोल के मालूम है कि नहीं, मालूम है। वो जानबूझकर गया नहीं, जानबूझकर गया नहीं, किस लिए गया नहीं। एक तो मैं पिछले हफ्ता में बताया कारण क्या है, लेकिन ये मार्था मरियम को स्वभाव हमें आज थोड़ा सा देखना चाहिए, हमें सिर झुकाना चाहिए मार्था मरियम को। मार्था मरियम का स्वभाव क्या था, गेट आउट बोला नहीं, उनको जो है बोला कि और नहीं आना बोल के नहीं बोला। क्या बोला, हम लोग मैं इधर आने के टाइम में हमारा पुराना कई भाई बहन लोग नहीं है। कारण क्या है, कुछ समस्या आया नहीं, मैं और मंडली में नहीं जाएगा। उनका सबका उत्तर यह था कि कोई किसी के शादी हो, किसी का पता नहीं अन्य कोई विषय हो कि और मैं ये मंडली में नहीं आएगा। लेकिन मार्था मरियम को हमें बहुत कुछ मार्था मरियम से हमको सीखने का है। मार्था और मरियम ने क्या किया, मार्था जब आया उस समय क्या बोला। अच्छा, 4 पद पढ़कर आगे जाएंगे। किंतु यीशु ताहा सुन कहले मृत्यु निमंते नुहे मात्र ईश्वर गौरव निमित्ते जेपरि तद्वारा ईश्वर पुत्र गौरव प्राप्त। ठीक है, उसका 6 पद है। अच्छा, इसका 5 पद है। यीशु मार्था
ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଲାଜରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। बहुत प्रेम क्यों है, ये भी लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, नहीं तो ये सब विषय बाइबल में नहीं लिखना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ना उनका बीमार के टाइम में आया, ना कब्र का टाइम कब्र पे आया, नहीं तो फिर पवित्र आत्मा ऐसा बाइबल में क्यों लिखा, क्यों ये सब नहीं लिखना चाहिए था। हमको डाउट आते हैं कि नहीं। ये पढ़ने के टाइम में प्रभु यीशु मसीह जैसे 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ से उमरी से जयपुर, उमरी में हुआ ये विषय, प्रभु यीशु मसीह जयपुर से नहीं आता, नहीं आ सकता। ये कभी हमने सोचा था इसके बारे में ना। खाली पढ़कर जा रहे हैं हम लोग, खाली पढ़कर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्यों प्रभु यीशु मसीह जयपुर से उमरी तक नहीं आ सका। बाकी सब लोग आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। उसके क्या लिखा है, उसका कारण क्या है, उसका 6 पद में लिखा है। अतः से पीड़ित अछंती बोले जेतेबेले से सुनिले जेतेबेले से जे स्थान थिले से स्थान 2 दिन रही। देखो जान पूछ कर देखो, पर्पसली है क्या लिखा हुआ। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसे क्या समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो अच्छा एक ये था, इमेज था हमारा, ये सब गया ना। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जान पूछकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में ठहरा, बेथानिया पास में है, बेथानिया में नहीं गया। क्यों प्रिय भाई और बहनों, क्यों? कभी कभी छोटा छोटा चीज़ में हम लोग बहुत ईर्ष्या हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ओ भाई आया नहीं, प्रार्थना नहीं किया, मैं नहीं गया, वो नहीं गया, मुझे नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, मैं क्यों जाएगा। इस तरह छोटा छोटा विषय के लिए हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मार्था और मरियम हमारे सामने एक उदाहरण, एक मातृका स्त्री है, एक औरत है, मानना पड़ेगा उनको। वो क्या किया, थोड़ा आगे देखे, उसका आगे उसका आगे जो लिखा है, उसका आगे क्या लिखा है। अच्छा आगे पढ़िए, थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ 7वां पता है। तत्पर से शिष्यमान को कहले चलो हम पुनर्बार जीवता प्रदेश। उसका 8वां पद है। शिष्य माने ताहांको कहले हे गुरु जीवते माने एबे आपन पथर पकड़ियो चेष्टा करू। उसका 9 पद है। पुणी आपन आउ थरे से ताको जाउछन्ते। यीशु उत्तर देले दिनर कोन 12 घंटा नहीं, कई दिनों चलले झुंटे नहीं। चलो कहीं उसमें वो अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु वहाँ पे आते ही जो है खबर दिया कि गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे बोलकर खबर दिया। मार्था और मरियम, मार्था नहीं तो मरियम कहाँ गए, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए, वेलकम करने के लिए गया। देखो उस समय उनका मन में क्या होगा, कितना रोष होगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, चार दिन हो गया, प्रभु यीशु मसीह मेरा घर पे आया नहीं, पहले कभी कितना बार आया मेरे पास, आकर चाय पी कर गया, प्रभु यीशु जान पूछकर आया नहीं, और मैं क्यों उनके पास जाना है, ये हमारा एक स्थिति होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं, मार्था ऐसा नहीं था, मरियम ऐसा नहीं था, जाकर वेलकम किया। आइए, 4 दिन हो गया। और आगे क्या कहाँ लिखा है वो, बोली जेतेबेले मार्था 20 पद है। सेतेबेले से ताहांको भेटिबा बोले तो मरियम गृह में बसी रही। देखो सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था क्या किया, दौड़ कर गया। वो गुस्सा कहाँ है, गुस्सा है था क्या? ये बहुत बड़ा एक विशेषता है एक विश्वासियों के जीवन में। वो कभी नहीं, वो कभी सोचा भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया। कभी कभी ये ऐसा विषय मार्था और मरियम का स्वभाव हमारे जीवन में लाने के लिए ये विषय भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्था और मरियम
हमें जांचने के लिए सब विषय हो रहा है। ये परिवार हो, कलीसिया हो, कलीसिया में भी ऐसा विषय अगर हो तो भी कभी भी कोई भी विषय द्वारा हम प्रभु से अलग होना नहीं चाहिए, प्रभु से हम दूर नहीं रहना चाहिए। ये मेरा कहना है। जो भी विषय हमारे परिवार में हो, जो भी विषय हमारा समस्या हमारा कलीसिया में हो, हमारा और प्रभु का जो संपर्क है जो टूट सके, ऐसा कोई भी विषय हमारा कलीसिया में या हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। एक लिख कर रखिए प्रिय भाई और बहनों, ये जो समस्या जो आते हैं, कोई भी भाई द्वारा बहन द्वारा ये समस्या आते हैं, ये लाने का कारण शैतान है। शैतान वो विजय हो रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पराजय हो रहा है। अगर हम दूर करें तो, अगर हमारे जीवन में ऐसा समस्या है, सेम समस्या हमारे जीवन में आए, अगर कल कोई नहीं आया या ऐसा कोई अभिप्राय विषय में जो मत अलग अलग मत है हमारे जीवन में, हमारा कलीसिया में है, तो उससे लेकर हम प्रभु से दूर नहीं करना, प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। मार्था और मरियम हमारे लिए एक उदाहरण है। मार्था और मरियम से पूछो, मरियम तू क्यों दौड़ कर गया, क्यों गया? ये 4 दिन हो गया तू, वो प्रभु यीशु आए नहीं, और फिर क्यों गया? फिर भी वो गुरु गुरु बोलकर जाते हैं। कितना सुंदर एक विषय हमारे जीवन में ये चाहिए प्रिय भाई और बहनों। हमारे जीवन में एक विषय हमें चाहिए। हमारे परिवार में अगर कोई समस्या आ जाते हैं, इस परिवार में जो समस्या आने के टाइम में, जो कष्ट आते समय, हमारे जिसका जो बीमार नहीं है उनको परीक्षा करते हैं प्रभु। अयूब जो है बीमार था, बहुत बीमार अवस्था में था। वो किसको परीक्षा किया प्रभु ने? किसको परीक्षा किया है? उनका स्त्री को। स्त्री को क्यों नहीं मारा पता है आपको? अपना पुत्र पुत्री संपत्ति सब मार दिया, लेकिन एक व्यक्ति को रखा उधर, अपना स्त्री को। क्यों रखा? उनको भी मारना चाहिए था। ये अयूब को रख के बाकी सबको मारना चाहिए था, लेकिन सातान जान पूछकर जो उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया। सातान, परमेश्वर ने दे दिया, तुम जो कुछ करना करो, लेकिन शैतान ने जान पूछकर अपना स्त्री को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? एक शब्द, एक तलवार से भी चोट लगता है, ऐसा एक शब्द अयूब का स्त्री से अयूब सुनना था। एक आयुध था शैतान का, एक मूर्ख जैसे तुम मर जाओ। मर जाओ मतलब क्या है? तुम आत्महत्या करो, ऐसा बोला है ना। तुम आत्महत्या करो, तुम छोड़ दो, तुम ये परमेश्वर को छोड़ दो। ये जो शब्द खाओ, पूरा खाओ है। उस समय ये अगर शैतान ने अगर वो अयूब का स्त्री को मरने नहीं दिया, तो उसी समय कम से कम वो सोचेगा कि मेरा सहधर्मिणी मेरे विरुद्ध में ऐसा बात कहा कि कभी नहीं सोचा। मेरा पुत्र लोग चले जाए तो ठीक है, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा सारा संपत्ति मेरा लॉस हो गया, लेकिन मेरा सहधर्मिणी, जब मैं बीमार में था, मुझे 1 गिलास पानी देने के लिए मैं कोशिश की, मैं आग्रह था मेरा 1 गिलास पानी देने के लिए, ये स्त्री मेरे साथ रहेगा बोलकर, जो विवाह का समय पर जो वायदा लिया था, शपथ खाया था, उस शपथ के अनुसार मेरा स्त्री मेरा संग रहूंगा बोलकर मैं सोचा था। लेकिन वो स्त्री भी मेरा विरुद्ध में क्या कहा? थोड़ा लाल चाय देने के बजाय, लाल चाय भी देने से अच्छा था, वो भी नहीं देकर क्या कहा उन्होंने? तू मर जा, तू जाके मर जा। इतना तक ये मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर ने उस स्त्री को जांचा। अगर मैं बीमार में हूं, मेरा बीमार होने का कारण कोई भी विषय, जो 7 कारण जो बताया, कोई भी विषय होगा, लेकिन पनिशमेंट जो है मेरा बच्चों को या मेरा स्त्री को, मेरा कलीसिया का लोगों को जरूर मिलेगा। अगर सही रीति से, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर कोई सेवा नहीं करते हैं, तो उसका मेरा कष्ट था, मेरा ये 7 कारणों के अंदर होगा, जरूर होगा। लेकिन जो मेरा परिवार का मैं ले लूँगा। अगर परिवार में मुझे अगर सही रीति से मुझे अगर देखभाल नहीं करेगा, तो परमेश्वर दंड देगा ही कि नहीं? अच्छा, मैं एक भाई के नाते अगर कलीसिया में रहूँगा, अगर जो कलीसिया में जो भाई बहन लूँगा, जो सेवा मुझे चाहिए, जो मिलना चाहिए साधारण रीति में, अगर नहीं मिलता है, तो वो जो दंड किसको मिलेगा? मैं इधर मैं खड़े होकर मैं प्रभु का वचन दे रहा हूँ, अगर कोई बीमार है, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे अधिक दंड
मुझे मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, कष्टदा का कारण, 7 कारण, उसमें अनेक विषय है। मार्था और मरियम आज हमारे लिए एक उदाहरण रीति में एक मातृका स्त्री होकर हमें रहे। मार्था और मरियम कभी रोष नहीं हुआ, कभी कोप नहीं हुआ, जितना भी तकलीफ हुआ, कितना भी समस्या हुआ, एक कोई छोटा विषय है, हम छोटा नहीं समझ, थोड़ा अगाध अंदर की ओर थोड़ा सोचो। 3 लोग, मार्था और मरियम और लाजर एक व्यक्ति था उनका आश्रय, जो कूलीवती करके पैसे लेकर आने के लिए एक व्यक्ति था उनका घर में, कोई नहीं था, एक व्यक्ति, वो मर गया। कितना वेदना होगा। और वो जान पूछ कर जो 2 दिन वहां आए नहीं। उसी समय भी मार्था और मरियम, एक स्त्री, एक विश्वासी का, प्रभु का एक स्त्री जैसे प्रभु एक विश्वासी का रीति में अपना जीवन बिताया। ये हमें सिखाते हैं। काली लाजर को प्रभु ने मृत्यु से उठाया, इसलिए परमेश्वर है, परमेश्वर का महिमा के लिए, ये सब विषय ठीक है। लेकिन मार्था और मरियम को वही पिक्चर में ले आया, और ये विषय इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा ने जानबूझकर हमारे लिए ये विषय लिखा हुआ है। आगे दिनों में प्रिय भाई और बहनों, अगर मार्था और मरियम गुरु बोलकर अगर प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए गया है, कितना भी हमारे लिए खटुआ का कठिन परिस्थिति में जो भाई लोग मेरे विरुद्ध में अगर किया है, तो भी मैं कहने के लिए चाहूँगा दोबारा, अगर कोई बहुत कठुआ विषय मेरे जीवन में मेरे भाई लोगों की तरफ से अगर आया है, तो भी मार्था और मरियम का उदाहरण लेकर हमें उसको स्वीकार करने के लिए जाना चाहिए। ये मेरा गुरु आ रहा है, ये हमें बहुत चाहिए। ये मैं एक विषय, सबसे पहला विषय मैं चिंता किया, और आगे हम इसका प्रतिविधि क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये समस्या, ये सब हमने चिंता किया। पूरा का पूरा हम चिंता नहीं किया, खाली एक पद जो हमें चिंता किया लाजर के बारे में, और कई विषय है, और इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना चाहिए हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय 13 पद। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक, ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुमମାନଙ୍କ प्रति घटी नहीं, किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुमମାନଙ୍କୁ कौनसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाको देबे नहीं, मात्र जेपरि तुमने सह्य करिपार एथिपाई परीक्षा घटिबा संगे संगे से उद्धार पथ मध्य प्रस्तुत करिवे। कोई भी समस्या हो प्रिय भाई और बहनों, कोई भी परेशानी आज हमारे जीवन में है। एक घर में गया था कि एक बहन है, उनका 5 बच्चा लोग है, स्वामी साथ नहीं है, या और कोई किसी के साथ विवाह हुआ, ऐसा कुछ ये है। इतना परेशानी, इतना दुख उनका सामने है, सोच भी नहीं सकता। हम एक सिर दर्द होने से हम इतना दुख लगता है, आंख में दर्द होने से इतना दुख लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा मनुष्यों को कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा कई समस्या अब हमारा बहन लोग या भाई लोग सामना कर रहा है। मैं कहने के लिए चाहूँगा, यही पद है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ऐसा परीक्षा में पढ़ते हैं, ऐसा परीक्षा में ना पड़े। कैसे? जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, हमको सहने का बाहर कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये हमको विश्वास करना है। जो सहने का बाहर है, जो मैं सहन नहीं सकता, ऐसा कोई भी परीक्षा एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर नहीं देगा। देगा कि नहीं? जो अंधा आदमी भी बहुत खुशी के साथ रहता है, हम देखने से हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है, आंग लेने से बहुत मुश्किल है, क्या कैसे जिएगा, आदमी को कैसे देखेगा, हमारे बच्चों लोगों को कैसे देखेगा। लेकिन एक अंध स्त्री 7000 गीत लिखा है, बोलते 7000 स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, हमारे इंग्लिश स्पिरिचुअल सॉन्ग्स में 7000 सॉन्ग्स जो एक आदमी, एक अंधा बहन किया है। और बोलते हैं कि और अगर जन्म होगा, बोलता है कि मैं अंधा होकर जन्म लेने के लिए मैं चाहता हूँ।
ये कहाँ से मिला ये? जो भी हमारे जीवन में जो समस्या है वो समस्या सामने करने का या सहने का शक्ति प्रभु हमको देता है। ये ख्याल रखना प्रिय भाई और बहनों। यह लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। और लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। यह हम विश्वास करते हैं क्या? हम गुड़गुड़ाने का जरूरत नहीं है, हम निराश होने का जरूरत नहीं है। हम प्रभु ये सब आ गया है और हम चर्च नहीं जाएगा, हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हम प्रार्थना क्यों जाएगा जी, हम क्यों जाएगा, हम ऐसा है, इस तरह का बात हम लोग बोलते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यह लिखा है तुझे सामर्थ्य से बाहर। उड़िया में थोड़ा पढ़िए पता है। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ता छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुमको प्रति घटी नहीं, किंतु ईश्वर विश्वास से तुमको कौन से असह्य परीक्षा परीक्षित होगा को देवे माने असहाय परीक्षा, माने जो सह नहीं सकता, ऐसा परीक्षा में हम पढ़ने नहीं देगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जब यूसुफ को अपने भाई लोगों को जो देखभाल करने के लिए गया था, वहाँ जाकर उनको ब्रेकफास्ट जो डिनर मेरा पिताजी बना कर दिया था वो दे दिया। देने के बाद भाई लोगों ने क्या किया, उनको कुआं में डाल दिया। ये परमेश्वर की योजना था, लेकिन बोलता कि ये को सहने का बाहर है क्या, ये कैसे सहना है? वो कुआं के अंदर एक दरवाजा, एक बंद कमरे के अंदर अगर रहेगा, 1 घंटा रहेगा, अगर कोई नहीं है तो कितना परेशानी होगा। थोड़ा सोचो। हम बाथरूम में गया, बाहर से कोई लॉक कर दिया, अवस्था क्या होगा थोड़ा देखो, मैं सोच नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन एक कुआं के अंदर यूसुफ रहा, कुआं के अंदर सूखा कुआं में रहा वो। ये परमेश्वर का प्लान था। लेकिन ये है कि सहने का आभार नहीं, सहने का शक्ति में देगा। परीक्षा सहने के बाहर कुछ भी नहीं, सहने का शक्ति प्रभु कहता कि मैं दूंगा प्रिय भाई और बहनों। और आगे क्या लिखा है, तो वरन परीक्षा के साथ निगास भी करेगा जो तुम सह सकोगे। उसका उपाय भी प्रभु हमको देगा। जो लोग आज निराशा में है, दुख में है, जो लोगों के जीवन में आग्रह है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, जो लोगों के जीवन में कुछ ऐसा कुछ विषय हमने प्लान किया वो प्लान पूरा नहीं हुआ, वो जो भी विषय हो, सबका विषय में प्रभु सब विषय जानते हैं। और एक पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, अय्यूब 5वां अध्याय, अय्यूब 5वां अध्याय उसका 18 पद। ये ठीक है ना घड़ी? 18 पद। कारण से क्षत करन्ति बांधन्ति, क्योंकि वह घायल करता है। कौन? प्रभु घायल करता है। अरे घायल मतलब मालूम हो गया ना, उड़िया में क्या है? क्षत करन्ति, हाँ, बांधन्ति। परमेश्वर घायल करता है। अब मतलब हम घायल मतलब अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया तो घायल हो गया। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु ब्रेक फेल हो गया और हमारा नेग्लिजेंस में अगर हो गया तो अलग बात है, लेकिन ये लिखा है परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में घायल करता है, कष्टता देता है, दुख देता है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? और वही पट्टी भी बांधता है, देखो है, और वही मारता है। कौन मारता है? प्रभु हमको मारता है। उसको मारने का खाली मारता है क्या? मारते रहेगा क्या? उसके बाद क्या करता है? वही अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से क्या करता है? चंगा भी करता है। ये हमें ध्यान रखना है प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर हमें घायल करता है, घायल करने के बाद उसको बैंडेज लगाकर ठीक करते हैं। और परमेश्वर मारता है, मारने के बाद परमेश्वर वही हाथ से
पढ़ो थोड़ा एक बार और है। କାରଣ ସେ କ୍ଷତ କରନ୍ତି ଓ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। वो मारता है, उसके बाद बांधता है, उसके बाद चंगा करता है। मैंने इसके अंदर एक पीरियड है, ऐसा नहीं कि अभी मार दिया साथ साथ ये चंगा कर दिया। वो हमको थोड़ा थोड़ा हमको थोड़ा क्षमा चाहिए, पेशेंट चाहिए। आज मुझे मारा मतलब मुझे मलेरिया हो गया, चलो ठीक है मलेरिया हो गया मुझे, लेकिन ये मलेरिया के बाद वो चंगा होने के लिए हो सकता है कि 2 महीना 3 महीने लगेगा। प्रभु ने कहा कि तुरंत चंगा करेगा बोल के नहीं, प्रभु मारता है, घायल देता है, लेकिन प्रभु बैंडेज करते हैं और चंगा भी करता है, लेकिन एक उनका टाइम पर, उनका समय पर। लेकिन वो घायल करे, क्यों घायल करते हैं? प्रभु हमको घायल करता है क्योंकि हमको सही रास्ते पर लाने के लिए। जो हम बहन लोगों को मालूम है, जिसका बच्चे है वो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएगा और वो डॉक्टर बोलेगा इंजेक्शन देना है, बच्चा रोएगा, माँ बोलेगा नहीं डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देना बोलेगा क्या? कोई भी माँ बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा हाथ को थोड़ा पकड़ो, पकड़ लिया, डॉक्टर इंजेक्शन लेके आ रहा है, बच्चा रो रहा है बच्चा उधर देखो, इंजेक्शन देता है कि नहीं? माँ को दुख नहीं लगता? माँ को दुख नहीं लगता? दुख लगता है, लेकिन माँ को मालूम है कि ये इंजेक्शन देने से मेरा बच्चा ठीक होगा। बच्चा रो रहा है तो डॉक्टर का नहीं, कोई भी माँ जिसका जो प्रेम है, कोई भी माँ नहीं बोलेगा कि डॉक्टर को नहीं इंजेक्शन मत दो बोल के, मारो और दे दो, और कुछ इंजेक्शन है क्या डॉक्टर साहब, और एक इंजेक्शन दे दो मेरे बच्चे को जल्दी ठीक हो जाए, यही है ना? तो हमारा प्रभु यीशु भी ऐसी है, हमको घायल करता है, घायल इसलिए करता है हमें सीधा करने के लिए। हमें उनको मालूम है ये जो औषधि द्वारा मेरा विश्वासी, मेरा संतान ठीक होगा, वो औषधि को हमको दे रहा है। इस दुनिया में रहते समय कभी कभी ऐसा औषधि हमको देता है। और एक पद पढ़ूंगा उसका, अय्यूब 23 अध्याय उसका 10 पद। मात्र मु जो पथ अवलंबन करे से ताहा जानती, से मोर परीक्षा कला उतारे मु सुवर्ण परे उत्तीर्ण हेबी। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं, और जब वह मुझे थता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो सोने के समान निकलने के लिए परमेश्वर अब हमारे जीवन में कभी कभी ताड़ना देता है। वो ताड़ना हो सकता है कि हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो हम प्रभु हमको नहीं देता है, इसलिए हमें बिल्कुल जो निराश होने का जरूरत नहीं। कोई बीमार अवस्था में है, हो सकता है कि हमें देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा एक अवस्था में पहुंच गया हो। जो भी समस्या हमारे जीवन में आए, एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में कई प्रकार का जो समस्या हमारे जीवन में आ सकते हैं। हो सकता है कि मेरे जीवन में क्यों आया, इसलिए आया कि हमें सोना जैसे हमें बाहर देखना चाहते हैं प्रभु। सोना का प्रत्येकता क्या मालूम है ना? सोना का क्या है? असली प्योर सोना देखने से हमारा चेहरा दिखना चाहिए। असली सोना, ये सोना स्मिथ है ना, ये जो गोल्ड स्मिथ जो पहले था हमारा राजा पारस के उधर भी ऐसा चक्कर करके सोना जो है प्यूरिफाई करता था। वो देखता है उसमें सोना कितना तक हुआ, वो अपने चेहरा देखते पता चलता है कि ये प्योर हुआ ही कि नहीं। वो सोना जैसे जो प्योर होगा तभी जो है वो आग से लेना पड़ता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, तभी हम एक सोना जैसे निकलेगा। और सोना जैसे में निकलने के लिए कई प्रकार का अग्नि से हमें गुजर कर हमें जाना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। और एक पद पढ़कर मैं जाऊंगा। यशायाह पुस्तक है 30 अध्याय उसका 26। ଆହୁରି ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିବେ
ଓ ପ୍ରହାର ଜାତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ସେଇ ଦିନରେ बस ये एक्चुअली इसराइलियों के बारे में है। लिखा है कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। इसराइलियों के बारे में, इसराइली लोग हम जानते हैं, इसराइली लोग प्रभु से अलग हो गया, बहुत दूर चले गया है, और तो प्रभु कहता है कि मैं उनको लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। ये अभी इसराइल के बारे में प्रभु ने ये वाक्य पूरा हो गया है समझो, क्योंकि अलग अलग हो गया था, तितर बितर हो गया था इसराइली लोग। अन्य ने जगह पर जो है एक भिखारी जैसे रूमाल सामने रखकर भीख मांग रहे जैसे जो है रेफ्यूजी जैसे इसराइल लोग विभिन्न स्थानों पर, ये परमेश्वर का लोग, ये जो बाइबल में जो लिखा हुआ यही लोग विभिन्न स्थानों पर चले गए थे, रशिया, अमेरिका, इंडिया, सब जगह पर चले गए थे एक रेफ्यूजी के नाते। जैसे हमें मालूम है अम्बगुड़ा में जो रेफ्यूजी आया था बंगाल देश से, उस समय उनका अवस्था क्या था, अभी उनका सब बहुत बड़े बड़े लोग हो गया, लेकिन रेफ्यूजी होकर टेंट मारकर जो आया था दंडकारण्य और ये इधर जब अम्बगुड़ा में, उस समय का अवस्था थोड़ा देखो, उसी प्रकार हमारे इसराइल लोग गया था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उनका घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा परेशानी, हम दूर हम चले जाते हैं, हमको घायल करते हैं, हमको मारते हैं, लेकिन प्रभु का वायदा है कि मैं उनका घाव को सीधा करूँगा, ठीक करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, निराशा होने का कोई ज़रूरत नहीं है, निराशा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो बैठा हुआ है कुनी, बहुत सालों से जो नहीं आ रहा था चर्च में, लेकिन उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह और आशीर्वाद अनुभव किया, अभी वो वापस अभी हमारे संग आ रहा है। उनका जीवन में भी अगर बोलना है तो बहुत तकलीफ उनके जीवन में है, बहुत समस्या है जो हम नहीं जानते हैं, जो हम जो फेस कर रहा है, हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत समस्या फेस कर रहा है, उससे अधिक फेस वो कुनी फेस कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रार्थना का उत्तर प्रभु देकर उनको जो है आज इस स्थान पर आने के लिए, बैठने के लिए प्रभु ने सहायता किया, क्योंकि ये जो शक्ति कौन दिया, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है। हो सके कि कई लोग चले गए, छोड़कर चले गए, तो भी प्रभु ने कहा मैं तेरे संग रहूँगा, वो प्रभु हमारे साथ है। और अनेक विषय ऐसा कहने के लिए है, जैसे भी भागो भाई का जो बच्चा जो है, वो जो छोटा बच्चा था, ये हम पे चाको भाई के टाइम पर खत्ते पे लेकर इधर आता था, उस समय से लेकर अभी तक वही अवस्था में जो पड़े रहते समय भी बहन जो है अभी विश्वास में, अभी तक भाई बहन, और उस समय बहन आता था, बहन विश्वास में रहा। कारण क्या है? प्रभु सहने का शक्ति प्रभु को दिया, नहीं तो इतने पहले से प्रभु से दूर हो सकता था, नहीं उधर नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु का सहन शक्ति उनको दिया है, इसलिए आज प्रभु के संग में है। आइए आगे हम देखेंगे 2-3 कारण। इब्री पत्रिका उसका 12 अध्याय उसका 10 पद। कारण सेमानक जेपरि विहित बोध हैला तदनुसारे सेमान अल्प दिन निमंते आम मानकु शासन कले, किंतु आमे माने जेपरि ताहाको पवित्रतार सहभागी हेउ एतिपय से आम मानकु मंगल निमंते शासन कर। ये ताड़ना किस लिए है? उसकी पवित्रता के भागी हो जाए, उसकी पवित्रता के भाग हमारे भलाई के लिए। प्रिय भाई और बहनों, ये जो कष्ट था, अगर प्रभु के निकट में रहूं, प्रभु से प्रार्थना करूं, विनती करूं, तो कहता है कि मेरा भलाई के लिए है। इब्री पत्रिका 12 अध्याय उसका 10 पद में, मैं 10 पद में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं। कितना दिन के लिए? थोड़े दिनों के लिए। ये हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े दिनों के लिए है, और ये हमारे लाभ के लिए है। उसका मलयालम में लिखा है गुण के लिए, हमारा भलाई की अच्छा के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारा गुण, हमारे अच्छा के लिए वो करता है।
हमारा अच्छा के लिए, ये हमें विश्वास करना है प्रिय भाई और बहनों। हम थोड़ा थोड़ा एक बुखार आ गया तो फिर हमें पूरा निराश हो जाता है, नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारा संग है। उसके बाद क्या लिखा है, हम भी उसकी पवित्रता का भागी हो सके। परमेश्वर का जो पवित्रता का एक सहभागिता होने के लिए ये कष्टदा हमारे जीवन में आ सकते हैं। और आगे मैं जाऊँगा और एक दो पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। याकूब उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद। लिखा है, हे मोर भाई माने तुमे माने जेतेबेले नाना प्रकार परीक्षारे परीक्षित हो सेतेबेले ता विशेष आनंदर विषय बोली मन करो। हाँ, परीक्षा तो विश्वास जे धैर्य उत्पन्न करे यह तो जानियो। देखो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरा आनंद की दूसरा पद भी पढ़ना चाहिए, मैं तीसरा पद पढ़ रहा हूँ। इसके पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? विश्वास के परखने से। हमारा विश्वास है या नहीं, ये कष्टता द्वारा परखने के बाद हमारे जीवन में क्या आता है? धीरज, धैर्य, धीरज जो है उत्पन्न होता है प्रिय भाई और बहनों। और एक पद पढ़कर समाप्त करूंगा, टाइम हो गया। और दूसरा कोरिन्थी आखिर पद 12 अध्याय 7वां पद। उसका पहले 9 पद पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 9 पद। लेखा जाई प्रकार भाबे आउ से मते कोइ अछंती हमर अनुग्रह तुम निमंते यथेष्ट, कारण दुर्बलता रे हमर शक्ति सिद्ध हुए। अतएव जेपरे कृष्ण को शक्ति मो ऊपर अवस्थान करे, एतिपय मु अति आनंद रे वरच मोर दुर्बलता रे दर्प करबी। अच्छा, उसका और 7 पद पढ़िए। 7 पद 7। एणु मु जेपरी अतिशय गर्वी न हुए, एति निमंते मते प्रहार करिबा पई मोर शरीर रे शैतान दूत स्वरूप गोटे कंटक दिया गला। हां, जेपरी मु अतिशय गर्वी न हुए, एति निमंते ता दिया गला। हाँ, प्रेरित पौल कहता है कि वो एक बीमार था। एक बीमार मतलब बाइबल में लिखा है कि एक खाटा, एक सूजी जैसे लगता है। जो सूजी लगने से क्या होगा? अच्छा लगता है? सूजी लगता है, दर्द होता है ना। ऐसा हमेशा उनका जीवन में दर्द था, एक बीमार अवस्था था। वो कारागृह में रहा, उतना प्रॉब्लम नहीं था। वो कभी प्रार्थना नहीं किया, उनका कारागृह से बाहर आने के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन इसके लिए वो प्रार्थना किया। मतलब उसका देखो वेदना कितना था। कारागृह में रहकर वो कभी प्रार्थना नहीं किया कि मुझे कारागृह से कि कोई जमानत लेके मुझे बाहर कर दो, कभी नहीं। वो खुशी के साथ वो रहा कारागृह में। लेकिन ये जो विषय, एक कांटा उनका शरीर पर आया, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर का उत्तर क्या था? 9 पद में, मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। तो इस दर्द में तुमको सहना होगा। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से रुकना। हमारे जीवन में अगर कोई समस्या है, वो दूर नहीं हो रहा है, उसका अर्थ यह है, प्रेरित पौल को जैसे प्रभु ने कहा कि तुम्हारे साथ ये रहेगा, तुम्हारे साथ ये रहेगा, लेकिन इसके बढ़कर मेरा कृपा और अनुग्रह तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा, ये जो शूल, ये कांटा क्यों आया? 7वें पद में क्या लिखा है? क्यों ये कांटा क्यों दिया पौल को? अतिशय गर्वी न हुए, एति निमंते मते प्रहार करिबा पई मोर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूप गोटे कंटक दिया गला। परमेश्वर का दास देखो, प्रेरित पौल है, वो अहंकार ना हो, उसके लिए, अहंकार ना होने के लिए एक कांटा दिया। आज मैं इधर बैठकर जो मैसेज दे रहा हूँ, वो अच्छा मैसेज है, उसके एक कांटा मुझे अगर दे देगा तो थोड़ा डाउन होगा। अच्छा गीत गाने वाले हैं, थोड़ा सा कांटा देता है। क्यों? इसलिए क्यों देता है? बेटा तुम ज़्यादा मत करो, तुम रहो। इधर लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ मतलब
ये ऐसा भूल जाता है ना, है आदमी अहंकार हो जाता है ना भाई। उसका अर्थ ये है, हाँ उसका अर्थ है जो मेरे शरीर में एक कांटा चुमाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं, मैं अहंकार मेरा जीवन में ना हो। प्रिय भाई और बहनों, ये मैं समाप्त कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर कोई कष्टता में है, दुख में है, प्रभु का एक कारण है। बिना सोचे समझे एक विश्वासी, क्योंकि हम प्रभु का संतान है, एक प्रभु का संतान में ये भी कहा कि अपना माँ अगर भूल जाए, हमारे प्रभु हमको कभी भी भूलते नहीं। तो ये परमेश्वर ने जानबूझकर हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट दिया है तो हमारा गुण के लिए है, हमें अहंकार ना हो। उसका एक ब्रेक, एक गाड़ी जाते समय ब्रेक क्यों रहता है? ब्रेक मारने से गाड़ी रुकता है। तो कभी कभी हमारा जीवन में, मसीह जीवन में, विश्वास जीवन में कभी कभी ब्रेक प्रभु देता है। वो ब्रेक कष्ट द्वारा, बीमार द्वारा, समस्या द्वारा, परेशानी द्वारा होगा। ये इसलिए हमारा भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। कई कष्टता के बारे में हमने चिंता किया। ये कष्टता सभी जो है प्रिय भाई और बहनों, पर प्रभु जानते हैं हम प्रभु का संतान है, इसलिए हमें बिल्कुल निराश होने का जरूरत नहीं। प्रभु हमारा संग रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा। हम इसलिए कि हम प्रभु का और निकट हो, प्रभु का एक पवित्रता सहभागिता होने के लिए प्रभु का हम निकट रहें। और अधिक है, शैतान पास में है, शैतान देख रहा है हमें, ये कैसे थोड़ा 1 फुट अगर पीछे चले जाओ प्रभु से, देखते रहता है। लेकिन हमें उस समय, वो कष्टता का समय पर, जैसे अय्यूब ने कहा, जो कुछ प्रभु दिया है और प्रभु लिया है, मेरा प्रभु के नाम का महिमा हो। यही हमारा शब्द हो आगे दिनों में, यही हमारा वातावरण हो, ये हमारा चिंताधारा हो। इसी हिसाब से हमें मसीह जीवन बिताए। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो। प्रेममय ईश्वर, तुम्हारा महानाम को धन्यवाद दो।